हम लोग देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के किसी भी इंडिविजुअल एसएससी का, किसका, इंडिविजुअल का। कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी किसी इंडिविजुअल का। पहला आपका क्वेश्चन था जिसमें मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है, रेसिडेंट होने के साथ साथ, वाह, रेसिडेंट होने के साथ साथ क्या है इसके पास, हैज कैजुअल इनकम। $3,50,000। बताओ ये है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब मैं बात करूं तो कैजुअल इनकम, एक तो देखना है रेसिडेंट है, इसमें कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम में कोई खास चेंजेस आते नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस पे, या नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो, रेट तो उतना ही लगना है भाई आपको। तो कैजुअल इनकम का सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन अगर देखते हैं तो सॉल्यूशन में कैजुअल इनकम का रेट क्या होता है इनकम टैक्स में? 30%। रेट है एट 30%। ठीक है, अच्छा सुनो, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक काम करो, यहाँ लिखोगे बहुत सारा कुछ तो है नहीं, केवल एक ही है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर्स लिखोगे या अमाउंट लिखोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही नोट करना, कोशिश करना। सबसे पहला हमारे पास स्पेशल इनकम का ही लिस्ट आता है। हमारे पास इसके स्पेशल इनकम में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिया गया था, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कैसा है, रेट क्या लगता है, एट 30% के हिसाब से। इस व्यक्ति का इनकम है 3.5 लाख रुपए, इसके अलावा कोई और इनकम है नहीं, तो कैजुअल इनकम का 3,50,000 का 30% कितना हो जाएगा, 1,05,000। ये आ गया 1,05,000। क्या लिखोगे, टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस। अच्छा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A दो अमाउंट होता था, क्या बताओगे, 12,500 या टैक्स विच एवर इज लोअर। एक काम करो, बड़ा सा हो गया, विच एवर इज लोअर, और लोअर की बात की जाए तो यहाँ क्या है, लोअर 12,500। दोनों को जब लिस्ट करोगे तो 92,500 आएगा। ये क्या है, ये है टैक्स बिफोर सेस। नहीं बेटा नहीं, ये है टैक्स बिफोर सेस, और इसमें ऐड करेंगे अब हेल्थ, एक सेकंड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना आएगा, ये रेट क्या होता है, 4% ऑफ टैक्स बिफोर, ये आपका टैक्स बिफोर सेस जो आया 92,500 का, इसका 4% कितना होता है, 37%, 3700। ये हो जाएगा 95,000, सॉरी 96,200। दिस इज द अमाउंट दैट यू नीड्स टू पे। अब हो गया ना, दिस इज द फाइनल अमाउंट। डू यू पीपल हैव एनी डाउट, प्लीज कंफर्म मी। 96,200 is the final answer if you have a casual income of 3,50,000. What if you will have a casual income? No. Now you don't have any casual income. अब आपके पास कैजुअल इनकम नहीं है, अब कैपिटल गेन है। कैसा कैपिटल गेन है, सुनो, मान लो सेम, ये क्या है, हैज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लिखता तब क्या एज्यूम करते, नॉर्मल इनकम एज्यूम करते, और सेक्शन नहीं दिया होता फिर तब नॉर्मल इनकम एज्यूम करते। अगर दिया है सेक्शन तो फिर इस पर्टिकुलर में नहीं दिया हुआ है सेक्शन, तो 20% वाला लगा हाँ है। बिल्कुल हायर रेट हम लोग एज्यूम करेंगे अगर नहीं दिया है कुछ तो। ठीक है, तो मिस्टर एक्स रेसिडेंट हैज एसटीसीजी ऑफ, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 11A कितना है, 111A में रुपीज 3,30,000। एम आई राइट और नॉट? सुनो हमारी बात, मैं सही हूं या गलत हूं, तो बताओ इसका टोटल इनकम कितना है, आपको दिया है, इसके अलावा कोई इनकम है नहीं, तो यही आपका टोटल इनकम हो गया, और इसका टोटल इनकम है 3,30,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताओ इसको डेफिशिएंसी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैंने बोला सर डेफिशिएंसी का तो बेनिफिट मिलेगा, बोलो मिलेगा।
अब आप लोग क्या हम्म। कहते हैं? आप लोग भी बोल रहे हो कि मिलेगा, तो हम बोलेंगे आप लोग क्या हो? मूर्ख। कोई मूर्ख नहीं है, अच्छे आदमी है। क्यों? सुनो, मिस्टर एक्स रेसिडेंट है। क्या बोलता हूं मैं, सुनना ध्यान से। डेफिशिएंसी का बेनिफिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस से फुलफिल करना होना था। पहला, आप रेसिडेंट होगे। दूसरा, या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ होगे। और तीसरा, आपका नॉर्मल इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट होगा। जब आपका नॉर्मल इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट होना चाहिए। अब आपका नॉर्मल इनकम ना यहाँ पे नील है, तो एग्जेम्पशन लिमिट से तो ₹0 है आपका नॉर्मल इनकम, तो ये आपका बिलो एग्जेम्पशन लिमिट ही हुआ ना। तो डेफिशिएंसी का अमाउंट क्या होता है? एग्जेम्पशन लिमिट माइनस हम्म। नॉर्मल इनकम। इनकम। ये नॉर्मल इनकम कैसा होता है? आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू यू, 80C टू 80U। OTU। कैसा डिडक्शन? 80C टू 80U। अगर डाउट है तो देख लेना जा करके, पिछला क्लास या पिछला वीडियो पढ़ा होगा। समझ गए ना? मैंने डाला है, आई गेस होगा, पड़ा हुआ है, वो अपलोड हो चुका है अब, तो देख लेना अगर डाउट होगा वापस तो डेफिशिएंसी का बेनिफिट लेने के लिए ये एलिजिबल है कि नहीं है? अब बोलोगे सर डेफिशिएंसी का अमाउंट कहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास केवल तीन टाइप का इनकम था जहाँ से हम लोग डेफिशिएंसी का बेनिफिट ले सकते हैं। पहला था एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, 112, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, और फिर था 112A। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A। 112A। ये है 20%, ये है 15%, और ये है 10%। देखो, हमेशा रेट लिख करके करना कोशिश, इसलिए बता रहा हूँ कि रेट लिखते जितना जाओगे उतना जल्दी याद रहेगा, वरना रेट का यहाँ तक क्लियर है। तो क्या डेफिशिएंसी की बेनिफिट इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इतना कुछ कहानी सुनाने के बाद ये बात तो समझ में आया कि डेफिशिएंसी का बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिशिएंसी का अमाउंट क्या होगा अब बता देता हूँ। तो ये अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्पशन लिमिट इसका कितना है? ये फॉर्मूला जो होता है एग्जेम्पशन माइनस नॉर्मल इनकम, और नॉर्मल इनकम आपको बता चुका हूँ कि आफ्टर डिडक्शन। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 रुपए, और माइनस नॉर्मल इनकम नील है, तो 2,50,000 तक का इसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा अमाउंट इससे माइनस कर दो, क्योंकि एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A है और इसमें से अलाउेबल है डेफिशिएंसी का अमाउंट। लो, डिडक्ट कर दो, कितना आया? 80,000 आया। अब सुनो, इसके आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? इसके आगे अब हमें रिबेट का बेनिफिट देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो। टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि टैक्स के बाद में रिबेट निकलता है, वही पूछना चाह रहा था मैं, लेकिन आप लोग कुछ बोले ही नहीं मुझे। टैक्स लगेगा ना। तो बताओगे तब। ये है आपका टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम लिखोगे, क्या लिखोगे? नेट टैक्सेबल इनकम। अब इस पे कितना टैक्स लगेगा बताओ? ये कैसा इनकम है? स्पेशल इनकम। रेट कैसा लगेगा? 111A का। तो टैक्स कितना लगेगा? टैक्स ऑन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A एट 15%, 80,000 रुपये, 15% लगेगा, कितना होगा? बोलो बोलो। अरे कुछ और अमाउंट आएगा क्या? अच्छा, 15% है, 12,000 रुपये आएगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस 12,000 पे और कुछ लगेगा, तो पहले रिबेट का बेनिफिट देख लेते हैं कि रिबेट मिलेगा कि नहीं। हाँ, रिबेट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका टोटल इनकम क्या है बताओ? 5 लाख से कम है ना? अच्छा, पीछे का रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिल जाएगा इसको? दो अमाउंट होता है रिबेट का, या तो टैक्स या 12,000 मिलेगा। 12,500, विच एवर इज लोअर। तो 12,000 का बेनिफिट इसको मिल जाएगा, और इस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी क्या बन जाएगी? नील। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चलो एक बार इसको रिपीट कर दो। हमें टैक्स लायबिलिटी निकालना है एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A में, जिसका इनकम है हमारे पास 3,30,000 रुपए। मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है, तो इसका टोटल इनकम 3,30,000 रुपए हो गए। अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या ये डेफिशिएंसी के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 3 कंडीशन होते हैं, या तो इंडिविजुअल एचयूएफ हो, या रेसिडेंट, और रेसिडेंट हो, और इसका नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कितना हो? बिलो एग्जेम्पशन लिमिट हो, यानी 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख। और इस व्यक्ति को मैंने अज्यूम किया है बिलो द एज ऑफ 60, तो इसलिए मैंने एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए ली। अगर एबव 60 रहता तो 3 लाख, और एबव 80 रहता तो 5 लाख तक का बेनिफिट डेफिशिएंसी में मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, तो डेफिशिएंसी का अमाउंट एग्जेम्पशन माइनस नॉर्मल इनकम जो होता है आफ्टर डिडक्शन, ये हमने कैलकुलेट किया 2,50,000 रुपए। इसे आप लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके बताओगे, और यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट का रेफरेंस।
2,50,000 रुपए आ गए इसके क्या डेफिशिएंसी के अमाउंट। अब नेट टैक्सेबल इनकम कितना बचा इसका 80,000 रुपए। 80,000 रुपए कैसा इनकम है ये आपका, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका स्पेशल इनकम था, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A था, और वो इनकम कितना था 80,000, और इस पे रेट क्या होता है 15% का। 15% के रेट के हिसाब से 80,000 पे 12,000 रुपए का टैक्सेबल बनता है, टैक्स बनता है इस पे, ठीक है, बिफोर सेस। अब सेस से पहले, बिफोर सेस एंड रिबेट, यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट भी मिल जाएगा इसको। रिबेट के बेनिफिट के लिए भी कंडीशंस थे, क्या कंडीशंस थे कि इंडिविजुअल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलता है, और उसका टोटल इनकम कितना होना चाहिए 5 लाख रुपए से कम। तो इसका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, और इंडिविजुअल रेसिडेंट भी है। तीसरी चीज रेसिडेंट भी होना कंपलसरी है, नॉन रेसिडेंट को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। अब बात आई यहाँ पे, फिर मैंने बोला कि रिबेट के मैक्सिमम अमाउंट क्या है 12,500 या टैक्स। अब दोनों अमाउंट में से जो लोअर अमाउंट होगा वो रिबेट के लिए अवेलेबल होगा, तो इसका टैक्स बनता है बिफोर रिबेट एंड सेस 12,000 रुपए, और मैक्सिमम अमाउंट है, कैपिंग है 12,500 की, तो रिबेट आपको 12,000 रुपए इसके बेनिफिट रिबेट के मिल जाएंगे। ये आपका क्या बन गया, ये है टैक्स लायबिलिटी। तो लेस कर दो और टैक्स लायबिलिटी नहीं ला गई, तो इसे भी 0 रुपीज देने के लिए इसके लिए लायबिलिटी क्या बनेगी, इसके लिए भी लायबिलिटी नील बनेगी। फिर से मिस्टर एक्स है, तीसरा क्वेश्चन है ये आपका। मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट, और इसके पास क्या है कैजुअल इनकम, क्या है सॉरी कैजुअल इनकम है, हाँ फिर से कैजुअल इनकम है, और कैजुअल इनकम में कितना है 3.5 लाख। तो एक चीज मुझे बताओ, क्या डेफिशिएंसी का बेनिफिट मिलेगा, तो देखोगे डेफिशिएंसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। क्या रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, तो बोलोगे कि रिबेट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। बात समझे हमारी, ना रिबेट मिलेगा ना डेफिशिएंसी मिलेगी। ये बात समझ में आई अगर आप लोगों को तो बता दो मुझे। हाँ। इसको यहाँ पे लिखो, अब सुनो हमारी बात। टोटल इनकम कितना है इसका बताओ, 3,50,000 रुपए। अब बताओ इस पे टैक्स कितना लगेगा, ना डेफिशिएंसी ना रिबेट, तो टैक्स कितना लगेगा, टैक्स 30%, बोलो लगेगा 3.5 लाख पे। अगर आप लोग 30% का टैक्स लगाते हो तो 1,05,000 रुपए बनते हैं। अब इस 1 लाख पे 1,05,400 रुपए पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हम रिबेट भी लगा का इस पे लगेगा, तो 4% कितना होता है 4,200 रुपए, कितना हो जाएगा 1,09,200 रुपए, बस दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल।